नमस्कार। टीवी राम जन्मभूमि से लखनऊ लाइव ऋतु के श्रीवास्तव। अंबेडकर नगर उपचुनाव आज थम गया, ठहर गया, रुक गया, लोगों की सांसें बंध गई। कल चुनाव है, शाम को पेटियां बंद हो जाएंगी, यानी ईवीएम बंद हो जाएगा और लोगों की धड़कनें 23 तारीख को बंद होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अंबेडकर नगर में प्रशासन और समाजवादी पार्टी के बीच युद्ध थमने नहीं पा रहा है और वो यहां तक पहुंच गया है कि यहां के वर्तमान सांसद लालजी वर्मा जिलाधिकारी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं और जिलाधिकारी का कहना है कि लालजी वर्मा का इतिहास पहले से गलत रहा है। बूथों पे कब्जा करना, मतदाताओं को धमकाना, हड़काना, लालच देना आदि तरह की तमाम बातें जिलाधिकारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है और लालजी वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पब्लिक को बता रहे हैं, मतदाताओं को बता रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लगभग उनकी रोज होती है, ब्रीफिंग रोज होती है और हमें जहां तक पता है इस प्रेस ब्रीफिंग पे अच्छा ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है लालजी वर्मा द्वारा। और वहीं पर एक आरोप और लग रहा है कि मतदाताओं को लाल पर्ची दी जा रही है। लाल पर्ची मतदाताओं को नहीं दी जा रही है। जो मतदाता गलत है उसको बताया जा रहा है तुम गलत हो, बूथ पे मत जाना, दंगा मत करना, वोट डालने जाना धैर्यपूर्वक जाना, दे के चले आना, किसी को लालच मत देना, किसी को धमकाना मत। और वहीं पर जिला प्रशासन ने एक सबसे अच्छा पहल किया, चुनाव आयोग ने एक अच्छा पहल किया है कि एक टीम गठित किया है बाहर से, जो बाहर मतदाता चले गए हैं रोजी रोटी कमाए, उनको बुलाया जाए और वोट डलवाया जाए और उनको साकुशल उनके दिल्ली, बंबई, इलाहाबाद, लखनऊ, सूरत, कलकत्ता फिर वापस भेजा जाएगा। ये पहल अच्छी थी, लेकिन इस पर लोग आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप मिथ्या लगता है, लेकिन डीएम अंबेडकर नगर और लालजी वर्मा का दंग युद्ध चल रहा है। देखिए 23 तारीख को यह युद्ध किस करवट कि 20 तारीख को 277 कटहरी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव होना है। आज उन क्षेत्रों में प्रशासन ने चिन्हित कराया है विगत चुनाव के परिणाम का और जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी जीती है उन बूथों पर विशेष रूप से पुलिस फोर्स लगाकर लोगों का मतदान करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कम मतदान हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, इल्फातगंज, सहजौरा, अलनपुर, अमीनपुर, बिलासपुर, मदारपुर, ऐनवा, उन बस्तियों में पुलिस जाती है और हमारे कार्यकर्ताओं को लाल पर्ची भी देती है और कहती है कि वही मतदान करने जाना तो या तो भाजपा को वोट देना या तो मतदान करने न जाना। इस तरह की धमकी देने का काम किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके लाल पर्ची देकर कहा जा रहा है कि बूथ पर दिखाई पड़ोगे तो सीधा जेल भेजा जाएगा। आज ही सहजौरा गांव में भी हम यहां जब आए तो सहजौरा गांव में जो बंजारों की आबादी है, पुलिस गई और कहा कि आप लोग यहां बंद अपना मकान बंद करके चले जाइए, चुनाव बाद आइए, अन्यथा आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा। ऐनवा में मुझे जानकारी मिली, थनुआपुर पूर्वा है उसका ऐनवा का,
वहां मुस्लिम बस्ती में गया और कहा कि आप लोग वोट डालने मत जाइएगा। कल मुझे आरआई का फोन आया कि आपको एक और गनर दिया जाना है, कहां भेजें। हम लगातार मांग करते रहे, हमें गनर नहीं दिया गया और कल दे रहे हैं। तो सिर्फ सीआईडी के लिए कि वो हमारी सीआईडी करे, इसलिए वो अपने मनमाफिक गनर देना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमें कोई खतरा नहीं है और जो आपने पहले से भी गनर दिया है मैं उसको भी वापस कर रहा हूं। देखिए, कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। कानून को मतलब अपना काम करना होता है। बहुत से लोग होते हैं उसको अपनी तरह से उसकी डिफिनेशन को गढ़ लेते हैं, लेकिन एकदम निश्चित रहिए कि किसी भी व्यक्ति को, या कह सकते हैं कि हमारे इस लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। और वैसे भी आप जानते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो हर उस आदमी को जो गलत काम करने की कोशिश करेगा उसको कानून का, जो कह सकते हैं कि कानून के दायरे में लाया जाएगा। और हर उस व्यक्ति को जिसका कह सकते हैं कि पास्ट टेंस या पूर्व का इतिहास बहुत खराब रहा है। पूर्व में उन्होंने कई जगहों पर लड़ाई झगड़ा किया है, बूथों पे उन्होंने अपनी दशा फैलाने की कोशिश किया है, जिससे कि हमारे जो अति पिछड़े वर्ग के, जो दलित शोषित जो हमारे मतदाता हैं, वो घरों से बाहर ना निकल पाए। जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है कि हम ऐसे हर मतदाता जहां भी हो जाए स्वेच्छा से, अपनी पूरी इच्छा से जाकर मतदान कर सकता है। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ पूरी तरह से एक एक मैं कह सकता हूँ चप्पे चप्पे पे हमारे आदमी, चाहे वो ड्रेस में हो और चाहे सादे कपड़े में हो, वो तैनात हैं। और निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे कि जो कल जो मतदान होगा पूरी तरह से जो हमारे स्वच्छ और पारदर्शिता से परिपूर्ण होगा। आप जानते हो कि हमारे यहाँ कोई बहुत इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हमारी बहुत बड़ी जो जनसंख्या के से जुड़े हुए लोग होते हैं, हमारे जो साथी हैं, भाई हैं, वो लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या बाहर भी चले जाते हैं रोजगार की तलाश में। हम लोगों सभी लोगों से अपील की है कि आप लोग इसमें आइए और अपने मनपसंद उम्मीदवार का चयन करिए। तो निश्चित रूप से उनको भी बुलाया है, प्लस उन मतदाताओं को, खास तौर से हमारी जो महिला मतदाता जो कि अक्सर सोचते थे, थोड़ी सी उदासीन रहती थी कि वो घरों के अंदर रहती थी, उनको भी हमने घरों से निकालने के लिए, एक एक मतदाता को बूथ तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बुलावा टीम का भी गठन किया है। उस बुलावा टीम में हमने महिलाओं को भी रखा है, जो हमारी बीएलओ हैं वो लोग भी जाकर एक एक घर को करके बुला के लाएंगे। और कोशिश ये है कि इस बार का मतदान परसेंट जो है अच्छा रहे। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी ही सच्चे है, सेवा